आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह और छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 20 जुलाई 2025 को जो केतु हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी शुक्रदेव के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 29 मार्च 2025 तक ये शुक्र के नक्षत्र में ही प्रभावी रहने वाले हैं। अब देखिए, केतु का और शुक्र का परम मित्रता का संबंध है, तो ये जो टाइम पीरियड 8 महीने का रहने वाला है, इसमें सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग परिणाम मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर वर्तमान समय में केतु की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, यही जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले बताते हैं केतु देव के बारे में। दोस्तों, राहु और केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। ये कहानी आपको पता भी होगी कि स्वरभानु नाम का दैत्य देवताओं दानवों की कतार में बैठकर अमृत पीता है और फिर भगवान विष्णु के द्वारा जब सुदर्शन के द्वारा उसका गला अलग किया जाता है तो सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से, सिर का निचला हिस्सा केतु के नाम से विख्यात हुआ। अब देखिए, केतु देव ग्रहों में सबसे प्रभावशाली इसलिए माने जाते हैं कि इनका जो प्रभाव है उस सभी नवग्रहों से काफ़ी अलग है। केतु का संबंध रिसर्च, अध्यात्म, वैराग्य, दर्शन शास्त्र, मोक्ष की ओर केतु ले जाते हैं, धर्म कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जब भी केतु देव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाएं, तो इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। अगर महादशा में केतु प्रभावी हों तो उस व्यक्ति के जीवन में उस 7 साल की समयावधि में व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिसकी किसी व्यक्ति ने कल्पना भी ना की हो। यानी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा, उसके शीर्ष मुकाम पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। केतु का जन्म पत्रिका में शुभ प्रभाव व्यक्ति को जीवन में जहां धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में बड़ी उन्नति देने का काम करता है, वहीं केतु के शुभ होने पर व्यक्ति को कई माध्यम से धन प्रदायक स्थिति देखने के लिए भी मिलती है। यानी धन के लिए भी केतु बहुत ही अच्छे होते हैं। कुंडली में केतु की बेहतर प्लेसमेंट जनता से जुड़े हुए कार्यों में भी उन्नति देने का काम करती है। व्यक्ति के अंदर एक विशेष ऊर्जा के साथ व्यक्ति जनता में कार्य करने के लिए जाना जाता है। यही केतु अगर बुरे प्रभाव दें तो व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेट की बीमारियां, अनिद्रा की समस्या, चर्म रोग, ये सभी घातक बीमारियां देखने के लिए मिलती है। तो वही हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम 20 जुलाई 2025 के बाद मिलेगा। बताई गई जानकारी तुला राशि वाले जातकों आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, केतु जो हैं वो 20 तारीख को आपके लाभ भाव में मौजूद रहेंगे, लेकिन राशि के स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपकी राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। आपके 11th हाउस में मौजूद रहेंगे। 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा संतान भाव में जाने वाली है। 9वीं दृष्टि आपकी राशि के वैवाहिक भाव में जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो परिणाम आपको ये देने वाले हैं कि आपके अष्टम घर का रिजल्ट देंगे। तो इस समयावधि में आमदनी के मामले में जिन जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यानी प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं उसके बावजूद भी धन की कमी बनी हुई है, तो इस समयावधि में गुप्त कार्यों से, पैतृक संपत्ति के मामले से, ससुराल के माध्यम से आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। शुक्रदेव अष्टमेश माने जाते हैं
कुंडली के अष्टम घर से गड़ा हुआ धन या बड़ी मात्रा में अचानक धन प्राप्ति का विचार करते हैं तो 20 जुलाई से केतु का जो शुभ प्रभाव है वो आने वाले समय में आपके जीवन में सडन लाभ दिला सकता है। अचानक लाभ, आपको किसी भी कार्य से अचानक लाभ मिलने का योग रहेगा। केतु पराक्रम घर में दृष्टियां डालेंगे। धनु राशि को गुरु की राशि को अपनी राशि मानते हैं, उच्च राशि मानते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उच्च की दृष्टि पड़ने वाली है तो भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनेगा। जिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मनोबल की कमी यानी आत्मविश्वास की कमी लगातार बनी हुई है, जातकों के मनोबल का विकास करने वाले हैं। किसी भी कार्य को एक्टिव होकर करने के लिए तुला राशि वाले जातक जाने जाएंगे। अब देखिए, कुंडली का जो 11वां घर माना जाता है, इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में और कर्म के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे प्रमोशन लेना चाहते हैं या इस समयावधि में कोई नया कार्य व्यवसाय में नवीनीकरण करना चाहते हैं, व्यापार में कोई नवीनीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए केतु की शुभता आपको निरंतर लाभ देने वाली है। केतु का जो शुभ प्रभाव रहने वाला है आपके पंचम घर को प्रभावित करेगा। ऐसे में समयावधि में बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वीनस यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी केतु रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। या तो किसी क्रिएटिव फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें तुला राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, केतु अचानक और बड़े परिणाम के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से आपके सप्तम घर में यानी आपके वैवाहिक भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में निरंतर वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या बनी हुई है। जहां पार्टनर के साथ रिश्तों में तालमेल बैठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक सम्मान की कमी लगातार बनी हुई है। तो केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि मंगल के जैसा परिणाम देती है। मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं, केतु भी पापी ग्रह माने जाते हैं। अतः वैवाहिक भाव में नक्षत्र बदलाव करने से केतु के आपको बेहतर और शुभ प्रभाव ज्यादा मिल सकता है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता मिलने वाली है। नजदीकी संबंधों के मामले में, चाहे प्रेम जीवन में चाहे वैवाहिक जीवन में, यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, एक अभूतपूर्व समर्पण और एक अभूतपूर्व उत्साह के साथ चलने में भी तुला राशि वाले जातक समर्थ रह सकते हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में केतु की शुभता के लिए लगातार केसर का तिलक आप अपने माथे पर जरूर लगाएं, इससे आपको शुभता मिलेगी। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देगा। बेजुबान जानवरों में कुत्ते को यदि आप रोटी डालने का प्रयास करते हैं, इससे भी केतु की अवस्था कुंडली पे बहुत ही शुभ होने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।